अगर आप HDFC स्काई नाम के एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर HDFC स्काई एप्लीकेशन का पूरा कंप्लीट रिव्यू आपको मिलने वाला है, जहां पर मैं फायदे बताऊंगा, नुकसान बताऊंगा HDFC स्काई एप्लीकेशन के, और साथ साथ इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग के दौरान, AMC के दौरान और जब आप ट्रेड्स प्लेस करेंगे तो उस दौरान क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं, वो चार्जेस भी आपके साथ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो में लगातार बने रहिए गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज ये जो नई एप्लीकेशन HDFC ने लॉन्च करी है HDFC स्काई के नाम से, इसमें जो HDFC सिक्योरिटीज़ का जो पर्पज़ है वो ये है कि ये मेनली ट्रेडर्स को कवर करना चाहते हैं, और इन्होंने इनकी वेबसाइट पर ये क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि ये जो एप्लीकेशन है HDFC स्काई हमने इसलिए लॉन्च की है कि आपको ज़ीरो डाउन टाइम के साथ ट्रेडिंग प्रोवाइड कर सकें। ज़ीरो डाउन टाइम का मतलब ये है कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं तो उस टाइम पर ये जो एप्लीकेशन है ये लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं। इसीलिए लिख रहे हैं कि ज़ीरो डाउन टाइम के साथ में आप ट्रेडिंग कर पाएँ। तो यहाँ पर क्लियर बात ये है कि हाँ, इनका फोकस तो ट्रेडिंग पर ज़रूर है। इसके अलावा जो इस एप्लीकेशन में आपको और ज़्यादा फायदे मिल जाते हैं वो मैं आपके साथ कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको अगर एडवांस ऑर्डर टाइप्स लगाने हैं, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे कि कवर ऑर्डर लगाना है, ब्रैकेट ऑर्डर आपको लगाना है, बास्केट ऑर्डर आपको लगाना है, या इसके अलावा कुछ लोग हैं जो GTT ऑर्डर्स भी प्लेस करते हैं, तो ये चारों ही तरह के एडवांस ऑर्डर टाइप्स भी आपको HDFC स्काई एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। अभी अगर आप HDFC स्काई के पुराने कस्टमर हैं, HDFC सिक्योरिटीज के पुराने कस्टमर हैं, अगर आपने HDFC सिक्योरिटीज में पहले से डीमैट अकाउंट बना के रखा है, तो वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने HDFC सिक्योरिटीज के पुराने ऐप इन्वेस्ट राइट या दूसरा HDFC सिक्योरिटीज का जो ऐप है वहां से इसमें HDFC स्काई में कैसे स्विच कर सकते हैं और क्या आपको स्विच करना चाहिए या नहीं। अभी बात करते हैं फायदों की। तो फायदों में मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन बनी है और साथ साथ आपको यहाँ पर एडवांस ऑर्डर टाइप्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगला एक फायदा इस एप्लीकेशन का ये है कि यहाँ पर आपको स्टॉक्स, ETF, म्यूचुअल फंड, IPOs और जितने भी तरीके के एसेट क्लासेस हैं, बॉन्ड्स वगैरह, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। करेंसी और कमोडिटी भी आपको यहाँ पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए मिल जाती है। इसके अलावा एक और फायदा इस एप्लीकेशन का ये है कि यहाँ पर आप US स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि कई सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, इनफैक्ट जीरोधा भी है जो आपको US स्टॉक इन्वेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो HDFC सिक्योरिटीज ने ये जो ऐप है ये ट्रेडर्स को टारगेट करते हुए और साथ साथ एक डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ जाते हुए ये ऐप लॉन्च किया इन्होंने। वो देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकर के फॉर्म में ये ऐप HDFC स्काई ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा एक और बेहतरीन फायदा इस एप्लीकेशन का ये है कि यहाँ पर आप स्टॉक्स में SIP भी कर सकते हैं। एक फीचर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। स्टॉक्स में SIP करने के लिए जब आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं, हर महीने, 15 दिन में, वीकली या डेली अगर आप स्टॉक्स में SIP करना चाहते हैं, मैंने आपको भी रिसेंटली बताया था कि कौन से वो 12 स्टॉक्स हैं जिनमें आपको 2024 में SIP करनी चाहिए। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दूंगा। तो अगर आप भी स्टॉक्स में SIP करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये एप्लीकेशन भी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। बट उससे पहले मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, तो कंक्लूजन का आप जरूर देखिएगा, वेट करिएगा, उससे पहले कोई डिसीजन मत लीजिए। हालांकि SIP आप यहाँ इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन ट्रेड फंडिंग, अगर आप मार्जिन लेकर के ट्रेड करते हैं तो भी ये एप्लीकेशन आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर आपको 12% की इंटरेस्ट रेट से मार्जिन मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो लोअर साइड पे ही है मार्जिन, क्योंकि जो दूसरे एप्लीकेशन है, दूसरे जो ब्रोकर्स हैं, वो आपको 18% के अराउंड आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो मार्जिन फंडिंग है वो भी इंटरेस्ट रेट भी लोअर साइड पर हो जाती है। इसके अलावा गाइस देखिए, HDFC सिक्योरिटीज एक पुराना ब्रोकर है, एक पुराना नाम है, और इनके एक बड़ा ग्रुप है, जब बैंक भी है, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी इनके हैं, और अब ये ब्रोकिंग में भी अपने स्टॉक डिस्काउंट ब्रोकिंग में जा रहे हैं। हालांकि जो फुल सर्विस ब्रोकिंग थी उसकी फैसिलिटी ये पहले से दे रहे थे, लेकिन अब इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकिंग में भी एंटर कर लिया है। तो एप्लीकेशन ये धीरे धीरे और इंप्रूव होने वाली है। अभी फिलहाल इनकी वेबसाइट पर मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इन्होंने डिटेल से काफी सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, जैसे आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे आप लॉग इन करेंगे, कैसे आप वहां पर चार्ट्स को देखेंगे, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे। इसके अलावा अगर आप HDFC सिक्योरिटीज के पुराने कस्टमर हैं तो HDFC स्काई में आप कैसे स्विच कर सकते हैं उसका भी आपको यहां पर प्रोसेस दे रखा है। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स भी दूंगा। अगर आप पुराने कस्टमर हैं और आप स्विच करना चाहते हैं HDFC सिक्योरिटीज में, उसके 2 तरीके हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम कौन से वाले पार्ट में। बट फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि वेबसाइट पर काफी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ फायदे हो गए जो मैंने आपको यहाँ पर कवर करके बता दिया। अब मैं आपको एक बार चार्जेस बता देता हूँ कि कौन कौन से चार्जेस यहाँ पर लगने वाले हैं। ब्रीफ में चार्जेस को कवर करेंगे गाइस। अगर आप कमेंट में लिखते हैं चार्जेस, CHARGES चार्जेस, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं डिटेल एक वीडियो लेकर आऊंगा 10 मिनट का, जिसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के साथ बताऊंगा कि क्या क्या चार्जेस कितने कितने अमाउंट के ट्रेड्स पर आपके लगने वाले हैं। तो आप कमेंट्स में चार्जेस जरूर लिखिएगा। बट अभी हम बात करते हैं एक बार ब्रीफ में कि क्या क्या चार्जेस आपके ऊपर लगने वाले हैं। तो देखिए, अकाउंट ओपनिंग अगर
आप ऑनलाइन ओपन करते हैं तो कोई अकाउंट ओपनिंग की फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है अकाउंट ओपनिंग। इसके अलावा AMC जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रहेगा। सेकंड ईयर से अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर अप्लाई होगा, वो कितना होगा 240 रुपया प्लस GST, तो थोड़ा सा लोअर साइड पे ही है। दूसरे जो ब्रोकर्स हैं वो ऑन एन एवरेज 300 रुपया प्लस GST लेते हैं, 240 प्लस GST यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद में आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पर 20 रुपी पर ऑर्डर या 0.10%। तो ये जो 0.10% वाला जो फैक्टर है ये थोड़ा सा ज्यादा है। जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जैसे कि अगर बात करें ज़ीरोधा की तो 0.03% देता है, अपस्टॉक 0.05% देता है। हालांकि ये जो परसेंट वाला जो फीचर है ये इससे जो अमाउंट बनेगा वो 20 रुपीज से हमेशा कम होगा। तो ये छोटे ट्रेड्स के लिए लागू होता है, बड़े ट्रेड्स पे तो आपका कैप हो जाएगा 20 रुपये पर जाकर के ही ब्रोकरेज। तो बड़े ट्रेड्स में आपको 20 रुपये से ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो ये जो ब्रोकरेज है ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के बराबर ही है। छोटे ट्रेड्स में थोड़ा सा परसेंट वाइज से लगेगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कॉन्स की, क्योंकि गाइज कोई भी जो रिव्यू वीडियो है वो प्रोज से अकेले कंप्लीट नहीं होती है, डिसएडवांटेजेस को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी वीडियो में आपको सिर्फ फायदे बताए जाते हैं तो हो सकता है वो स्पॉन्सर्ड वीडियो हो। यहां पर मैं आपको डीमैट डाइव चैनल पर लगातार आपको प्रोज एंड कॉन्स के वीडियोस हर डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर या दूसरे इन्वेस्टमेंट ऐप्स के बारे में लगातार देता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहली डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहली डिसएडवांटेज HDFC स्काई एप्लीकेशन की ये हो जाती है कि जो लोग पहले से HDFC सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट बनाए हुए हैं, जो पहले से HDFC सिक्योरिटीज के कस्टमर हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम होने वाली है इसलिए क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है कि एक ब्रोकर के साथ आप दो डीमैट अकाउंट एक ही ब्रोकर के साथ नहीं खोल सकते। तो अगर आप पुराने किसी ऐप का यूज कर रहे हैं, पहले से आपने डीमैट अकाउंट बना रखा है, तो HDFC स्काई में स्विच करने के लिए आपको दो तरीके हैं। देखिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में कोई होल्डिंग नहीं है तो आप डायरेक्टली इसे ई क्लोजर कर सकते हैं। जो आपका पहला HDFC सिक्योरिटीज का डीमैट अकाउंट है आप उसे डायरेक्टली ई क्लोज कर सकते हैं। ई क्लोज कैसे करना है उसके लिए एक आर्टिकल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाकर के आप क्लिक कीजिएगा, पढ़िएगा और वहां से आपको स्विच करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहीं से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, फॉर्म फिल करके आप वहीं से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई होल्डिंग नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने पुराने डीमैट अकाउंट को ई क्लोजर करके आप फिर दोबारा HDFC स्काई में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने डीमैट अकाउंट में कुछ स्टॉक्स को डिलीवरी में खरीद रखा है, होल्ड कर रखा है, उनका पोर्टफोलियो है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। उन लोगों के लिए दो तरीके हैं। देखिए पहला तरीका CDSL ईजीएस्ट के थ्रू, मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको ध्यान हो तो ऊपर लिंक दूंगा आपको आई बटन में। CDSL ईजीएस्ट में अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आप कभी भी किसी भी डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपका CDSL ईजीएस्ट में अकाउंट है तो आप वहां से अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं HDFC स्काई में। अगर आप CDSL ईजीएस्ट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, फिजिकल फॉर्म फिल करना होगा और उस फॉर्म को भेजना होगा। इस फॉर्म का नाम है फिजिकल डीमैट क्लोजर कम ट्रांसफर फॉर्म। तो इसको कैसे भरना है, कैसे इसका प्रोसेस है, उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और इसको डाउनलोड करके इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। अब अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है। कई क्वेश्चन हो गए आपके डाउट में कि कोई चार्ज लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एलिजिबिलिटी देखिए आपके डीमैट अकाउंट में जो अगर आपने ऑलरेडी डीमैट अकाउंट बना रखा है तो उसमें आपको कोई भी शेयर जो है वो नहीं होने चाहिए, तभी आप उसको क्लोज कर सकते हैं। और वरना तो आपको फिर इससे करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया, आपको फिजिकल डीमैट क्लोजर कम ट्रांसफर फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आपका डीमैट अकाउंट जो है HDFC सिक्योरिटीज में उसको क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई पेंडिंग ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। पेंडिंग ऑर्डर के साथ साथ आपके अगर कोई ओपन पोजीशन है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, तभी आप आपके डीमैट अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। इसके साथ साथ कोई चार्जेस आपको यहाँ पर ई क्लोजर के दौरान नहीं लगने वाला है। क्लोजर में टाइम कितना लगेगा ये क्वेश्चन हो सकता है, तो T+2 डेज का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। T+2 डेज का मतलब है जिस दिन आप क्लोजर का फॉर्म भरेंगे उससे अगले 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो क्लोजर है वो हो जाएगा और फटाफट भी हो जाएगा, क्योंकि HDFC स्काई को ये लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ जनरल डिसएडवांटेजेस की और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंक्लूजन के क्या आपको HDFC स्काई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए डिलीवरी जो है यहाँ पर आपको चार्जेबल है। कई ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं आपको जो डिलीवरी फ्री देते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा है, एंजल वन है। मैंने भी हमेशा आपको ज़ीरोधा और एंजल वन में ही डीमैट अकाउंट बनाने के लिए कहता हूँ। अगर आप स्टॉक SIPs भी यहाँ पर करेंगे तो आपको बार बार चार्ज लगेगा। तो ज़ीरोधा और एंजल वन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के आप अपना उनमें डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। मेरा खुद का भी डीमैट अकाउंट दोनों में ही बना हुआ है, तो उनमें आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर HDFC स्काई में आपको जो है डिलीवरी चार्जेबल रहेगी। इसके अलावा AMC मैंने बताया फर्स्ट ईयर की ही फ्री है, 240 रुपये प्लस GST। सेकंड ईयर से आपका AMC चार्ज यहाँ पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज ये है कि इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो अभी काफ़ी कम है। वो रेटिंग जो है इनकी 3.1 स्टार है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, काफ़ी वीक रेटिंग मेरे को लग रही है। हालांकि HDFC बड़ा ग्रुप है, इसको इंप्रूव करने की कोशिश लगातार की जाएगी।
जाएगी और शायद फ्यूचर में इंप्रूव हो भी जाए। तो होएगा तो मैं ज़रूर आपको इसके ऊपर वीडियो लेकर के भी आऊँगा। और फिलहाल मैं इसकी जो रेटिंग है वो थोड़ी सी कम लग रही, तो मैं कंक्लूजन आपको दूंगा कि क्या आपको बनाना चाहिए यहाँ पर या नहीं बनाना चाहिए। उससे पहले एक और मेजर डिसएडवांटेज इस एप्लीकेशन का ये है कि यहाँ से अगर आप म्यूचुअल फंड्स को खरीदेंगे तो आपको यहाँ पर रेगुलर म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आपको नहीं मिलेंगे। एक बड़ी डिसएडवांटेज मुझको लगती है, क्योंकि 1.5 से 2% का आपका जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी आपकी कैपिटल अगर बड़ी है और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो 1.5 से 2% का जो डिफरेंस है ये काफ़ी बड़ा गैप आपकी वेल्थ में क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए, अगर आप HDFC सिक्योरिटीज़ का ये वाला ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसकी रेटिंग ऑलरेडी 4.3 स्टार है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी इसी पुराने एप्लीकेशन में बने रहिए, क्योंकि जो नया HDFC स्काई का ऐप है उसकी रेटिंग अभी वीक है और रेटिंग जब इंप्रूव हो जाए तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप HDFC सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्ट राइट नाम से ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत ही HDFC स्काई में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि HDFC इन्वेस्ट राइट की रेटिंग भी 3 स्टार है और स्काई ऐप की रेटिंग 3.1 स्टार है। और नया ऐप है, HDFC सिक्योरिटीज का फोकस है इस पर, तो इसे जल्दी ही इंप्रूव कर दिया जाएगा। और जो इन्वेस्ट राइट है वो पुराना ऑब्सोलीट एप्लीकेशन हो गया है, तो उसमें अब आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो लोग HDFC ग्रुप पर भरोसा रखते हैं, जिनका HDFC में अगर बैंक अकाउंट भी बना रखा है और वो चाहते हैं कि मैं उसी जहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट है वहीं पर मैं भी अपना डीमैट अकाउंट बनाऊँ, वो लोग भी HDFC सिक्योरिटीज में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने आपको HDFC सिक्योरिटीज का कोई लिंक नहीं दिया है। हमेशा की तरह मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर के वहां चाहें तो डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे डीमैट डाइव टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में आपको बताता रहता हूं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।